मदर डियर सेव्स बेबी डियर लायन अटैक। हिरन अपने बच्चे के साथ हरी भरी घास खा रही थी। तभी वहाँ उसकी दोस्त भैंस भी आ जाती है। वो दोनों बातें करने में लग जाते हैं कि तभी बच्चा घास खाते खाते हिरन से दूर चला जाता है। वहाँ एक शेर आता है। वो बच्चे को अकेला देखता है। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आता है। वो बच्चे पर हमला करता है। शेर बच्चे के पैर को पकड़ लेता है। तब बच्चा चिल्लाने लगता है, माँ माँ, शेर बचाओ माँ मुझे। ये सुनकर हिरन का अपने बच्चे पर ध्यान जाता है। उसकी आवाज सुनकर वो कहती है, अरे भैंस मेरा बच्चा, हम दोनों तो बातें करने में लग गए और मेरा ध्यान मेरे बच्चे से चला गया। लगता है मेरा बच्चा खतरे में है। हिरन तुम घबराओ मत, हम दोनों मिलकर बच्चे को बचा लेंगे। शेर बच्चे के पैर को पकड़कर था कि तभी वहाँ भैंस और हिरन आ जाते हैं। तब हिरन शेर से कहती है, शेर मेरे बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। देख मेरे साथ मेरी दोस्त भैंस भी है, छोड़ दे मेरे बच्चे को। पर शेर बच्चे को छोड़ने का नाम नहीं लेता। तब भैंस शेर पर अपनी सींगों से वार करती है। हिरन भी भैंस का साथ देती है। तब जाके शेर बच्चे को छोड़ देता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये भैंस कहाँ से आ गई? अगर आज ये हिरन अकेली होती तो बच्चे के साथ साथ इसे भी दबोच लेता। तब शेर वहां से भाग जाता है। शेर की वजह से बच्चा घायल हो गया था। वो दर्द से चिल्लाने लगता है, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ मेरा पैर ठीक तो हो जाएगा ना? बेटा कुछ दिनों में तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, ऐसे घबराओ मत। और हिरन शेर कभी भी वापस आ सकता है, इसीलिए तुम जल्दी से घर जाओ और हाँ, बच्चे का अच्छा ख्याल रखना। भैंस ऐसा कहकर बच्चे के पैर पर जड़ी बूटी लगाकर वहां से चली जाती है। हिरन बच्चे को लेकर घर आती है। उधर शेर के मुंह में हिरन के बच्चे का खून लग जाता है। तब वो सोचता है, आज वो भैंस थी इसलिए हिरन और उसका बच्चा बच गया, लेकिन कब तक भैंस हिरन के साथ रहने वाली है? मैं आज नहीं तो कल उसका शिकार कर ही लूंगा। हिरन घर पर रहकर बच्चे का अच्छा ख्याल रखती है, पर शेर तो हिरन के घर के आसपास ही घूम रहा था। हिरन शेर को देख लेती है। वो डर के मारे घर के बाहर ही नहीं निकलती। 1-2 दिन बीत जाते हैं। तब बच्चा माँ से कहता है, माँ भूख लग रही है, पर बाहर तो शेर है। अब क्या करें माँ, कैसे हम इस शेर से बचे? माँ क्या हम भैंस को बुलाए या फिर रात के अंधेरे में ये जंगल ही छोड़कर चले जाए? नहीं बेटा, हम यूं भागकर नहीं जाएंगे, तुम घबराओ मत। वैसे कब तक हम खुद की रक्षा के लिए दूसरों का सहारा लेंगे? अब तो हमें ही कुछ करना होगा बेटा। हिरन शेर को सबक सिखाने का सोचती है। रात के वक्त हिरन देखती है कि शेर नहीं है। तब हिरन घर के बाहर निकलती है। रात के अंधेरे में जैसे तैसे वो बच्चे के लिए खाना ढूंढती है। वो सावधानी से घर वापस आती रहती है कि तभी उसे रास्ते में मिर्ची पाउडर की पुड़िया मिलती है। तब हिरन मन ही मन सोचती है, शेर अब इंतजार करते नहीं बैठेगा। वो कल कैसे भी करके हम पर वार जरूर करेगा, इसीलिए मुझे पहले से ही तैयार रहना होगा। हिरन घर आकर बच्चे को खाना खिलाती है। वो अपने बच्चे को हिम्मत से शेर से मुकाबला करने के लिए समझाती है। दूसरे दिन शेर वापस हिरन के घर के पास आता है। तब वो सोचता है, अरे ये हिरन तो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बहुत हो गया, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अब तो मैं हिरन के घर के अंदर जाकर उस पर हमला करूंगा। शेर हिरन के घर के पास जाने लगता है। हिरन तो मिर्ची का पाउडर लेकर कब से तैयार थी। जैसे ही शेर घर के पास आता है, हिरन उस पर मिर्ची पाउडर फेंक देती है।
शेर के आंखों में मिर्ची पाउडर चला जाता है। तब वो चिल्लाने लगता है, अरे हाय रे हिरन, क्या डाला मेरी आंखों में? मेरी आंखें बहुत जल रही है। शेर, मुझे पता था कि तू हम पर वार जरूर करेगा, इसीलिए मैं ये मिर्ची पाउडर लेकर तैयार थी। उस दिन तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा ऐसे ही दर्द से चिल्ला रहा था। आज तुम्हारी बारी। शेर तो बस इधर से उधर अंधे के जैसे भाग रहा था। शेर डर के मारे वहां से भागकर दूसरे जंगल चला जाता है। सारे जानवर हिरन और उसके बच्चे के हिम्मत की दाद देते हैं। हिरन ने अपने बच्चे की जान शेर से बचा ली थी। शेर के जाने से सारे जानवर भी खुश हो जाते हैं और फिर से खुशी से रहने लगते हैं। बाम्बू हाउस में पुनर्जन्म। गर्भवती शेरनी भेड़िए से जान बचाकर भाग रही थी। शेरनी भागते भागते एक सुनसान जगह पर आती है, जहां उसे एक बाम्बू हाउस दिखाई देता है। भेड़िए से बचने के लिए शेरनी उस बाम्बू हाउस में छुप जाती है। भेड़िया भी पीछे से भागते हुए वहां आता है। बाम्बू हाउस को देखकर वो मन ही मन सोचता है, अरे ये तो इंसानों ने बनाया हुआ बाम्बू हाउस है और लगता है उसमें कोई इंसान भी रहता है। इंसानों के पास खुद की हिफाजत के लिए हथियार रहते हैं। ना बाबा ना, मैं मरने के लिए वहां नहीं जाऊंगा। वैसे शेरनी भी वहां नहीं गई होगी। बाद में देखता हूँ उस शेरनी को, आखिर कब तक छुपते रहेगी मुझसे। भेड़िया वहां से चला जाता है और शेरनी की जान बच जाती है। शेरनी भागते भागते कमजोर हो गई थी। ऐसे में बाहर तेज तूफान शुरू हो जाता है। शेरनी घबरा जाती है और ऊपर से उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो जाती है। अरे ये कैसा तूफान है जो बिन बुलाए आ गया। ऐसे तूफान में मैं किससे मदद मांगू। शेरनी दर्द से तड़प रही थी। बाहर तेज तूफान। ऐसे में इस तेज तूफान से एक गाय बाम्बू हाउस में आती है। वो शेरनी की मदद करती है। शेरनी एक सफेद शेर को जन्म देती है। जैसे ही शेरनी के बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही तूफान रुक जाता है और गाय भी चली जाती है। शेरनी मन ही मन गाय और भगवान का धन्यवाद करती है। शेरनी अपने बच्चे को सिम्बा नाम देती है। शेरनी सिम्बा को भेड़िए से छुपाकर एक दूसरे जंगल चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं। अब सिम्बा बड़ा हो चुका था। एक दिन सिम्बा जंगल में घूम रहा था कि तभी वहाँ एक शेर आता है और सिम्बा को देखकर कहता है, वीरू मेरे बेटे, आखिर तुम्हें मैंने ढूंढ लिया है। आ बेटे, अपने पिता के पास आ जा। मैं कोई आपका बेटा नहीं हूँ, मेरा नाम सिम्बा है, सिम्बा। शेर सिम्बा को समझाने लगता है। तब तक जंगल के बाकी के जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। शेर सिम्बा को बेटा बेटा कहते पुकारते रहता है। शेर का सिम्बा को यूं बेटा बेटा कहते देख सारे जानवर उसे पागल समझने लगते हैं। जानवरों में से बंदर सामने आकर कहता है, अरे पागल शेर, ये सिम्बा है और ये अपनी माँ के साथ बचपन से ही हमारे जंगल में रह रहा है। अरे साथियों, ऐसे पागल शेर बड़े खतरनाक होते हैं। इसे अभी के अभी जंगल से बाहर करना होगा। सारे जानवर शेर को जंगल से बाहर जाने के लिए कहते हैं। तभी शेर जोर की दहाड़ लगाता है और सबको चुप कराता है। सिम्बा की माँ शेरनी भी वहां आती है और वो शेर से कहती है, शेर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। ये मेरा बेटा सिम्बा है। मैंने बड़ी तकलीफ उठाकर इसे जन्म दिया है। हाँ मुझे पता है, पर ये मेरे बेटे वीरू का ही पुनर्जन्म है। मेरी बात पर भरोसा करो। तब शेर अपनी आप बीती बताने लगता है। शेर अपने बेटे वीरू के साथ रहता था। वीरू के लिए शेर ही माँ और बाप थे। एक दिन शेर का दोस्त बाघ शेर की हालचाल पूछने जंगल आता है। बाघ शेर से मीठी मीठी बातें करके उसका भरोसा जीतता है। दरअसल बाघ जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए
वो शेर और वीरू को जान से मार देना चाहता था। एक दिन मौका पाकर वीरू को बाघ जहर देता है। जहर की वजह से वीरू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उल्लू वैद को बुलाया जाता है। उल्लू वैद हर तरह की कोशिश करता है, पर वीरू में कोई सुधार नहीं होता। तब उल्लू शेर से कहता है, शेर, मेरी दवाइयाँ तो काम ही नहीं कर रही। आप एक काम करो, पास के जंगल में एक ज्ञानी वैद्य भालू रहता है, उसके पास जहर उतारने की दवा है। आप जल्दी से जाकर भालू वैद्य से दवा लेकर आओ। उल्लू की बात सुनकर शेर भालू वैद्य के पास जाता है, पर इधर बाघ अपने मकसद में कोई रुकावट नहीं चाहता था। मैं अपना ये वार खाली नहीं जाने दूंगा। जहर देकर भी अगर वीरू नहीं मरा तो मैं खुद उसकी जान ले लूंगा। शेर के आने से पहले मुझे वीरू को मारना होगा। बाघ वीरू को जान से मार देता है। जब शेर वापस आता है और वीरू को मरा हुआ देखता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। बेटे की मौत से शेर सदमे में चला जाता है। तब बाघ खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है, पर बाघ राजा बनकर जानवरों पर जुल्म करता है। ऐसे में एक दिन हिरन शेर के पास आती है और कहती है, महाराज, आपका दोस्त बाघ धोखेबाज है। उसी ने वीरू को मारा है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, पर बाघ ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मैं चुप रही। पर शेर अब जानवरों पर जुल्म कर रहा है। उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। हिरन शेर को सारी हकीकत बता देती है। बाघ शेर के पास ही आ रहा था कि तभी शेर गुस्से से उस पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। शेर अपने बेटे के लिए रोते रहता है कि तभी वहां गाय प्रकट होती है और कहती है, रो मत शेर, तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है। उसका पुनर्जन्म होने वाला है। जल्दी ही तुम अपने बेटे से मिल सकोगे। गाय की बात से शेर में उम्मीद जाग जाती है और तब से शेर अपने बेटे को ढूंढने जंगल जंगल घूम रहा था। शेर ये सारी अपनी कहानी सभी के सामने बता देता है। तभी वहां गाय प्रकट होती है। ये वही गाय थी जिसने शेरनी की मदद की थी। शेरनी गाय को पहचान जाती है। तब गाय कहती है, शेरनी, शेर सच कह रहा है। सिम्बा वीरू का ही पुनर्जन्म है। सिम्बा बेटा, अपनी आंखें बंद करो, अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। सिम्बा जैसे ही आंखें बंद करता है वैसे ही उसे सब याद आ जाता है। गाय सारी सच्चाई बताकर वहां से चली जाती है। सिम्बा शेर को पहचान जाता है। बाप बेटे की प्यार भरी मुलाकात हो जाती है, पर तभी शेरनी का पुराना दुश्मन भेड़िया वहां आता है। वो शेरनी पर हमला करने जाता है। तब सिम्बा भेड़िए को रोकता है, उससे लड़ाई करता है और उसे जान से मार देता है। इस तरह से दुश्मन भेड़िए का खात्मा हो जाता है। एक बाप को उसका बेटा मिल जाता है और जंगल को उसका राजा। अब सिम्बा शेर और शेरनी के साथ रहकर जंगल की रक्षा करते हुए खुशी से रहने लगता है।